प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब पूरा हो जाना, मतलब जहाँ पे कोई भी काम पूरा हो जाएगा उसको वो इसमें पता चलेगा तुम्हें। एग्जांपल देखो, पहचान देखो, पहला पहचान क्या है? पहचान, तो पहचान होती है इसकी अंत में क्या आएगा? वह प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट के लिए लास्ट में क्या आता है? कौन सा शब्द आता है? प्रेजेंट के लिए है ना, तो है आएगा। और परफेक्ट के लिए आएगा चुका, चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, वो शब्द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे या आता है तो वो पास्ट परफेक्ट के होते हैं। और चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी है होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट का होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट वही होता है, बस खाली देखो ये परफेक्ट का है और ये जो है वो प्रेजेंट पास्ट टेंस के हिसाब से चेंज होता है। अगला आता है सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, जो इज एम आर था तुम्हारा पिछले में, इज एम आर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो इसमें क्या बदल जाता है? वो बदल जाता है हैज या हैव। ठीक है, नेक्स्ट कर दो कोई एक जन, वो पीछे नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आएगा असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सर वी अलग रहेगा क्या? ये वी ई अलग रहेगा, इसमें ही रहेगा। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता। क्या होता है सब्जेक्ट? तुम बताओ, कोई और में बोलेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता। कैसे पहचानोगे कर्ता कौन है? जो वो सेंटेंस कर रहा है, जो काम। तुम कैसे पहचानोगे कर्ता कौन है? बताओ, कैसे पहचानोगे? रोशन, कैसे पहचानोगे कर्ता कौन है? सर सेंटेंस में जो कर रहा है, जैसे कि वो जा रहा है, तो कौन जा रहा है? जो जा रहा है वो सेंटेंस में कौन का इस्तेमाल करोगे? किसका? कौन का। कौन का जवाब जो होगा वही तुम्हारा हु होगा, हु। ठीक है, तो सब्जेक्ट उसके बाद लगेगा हैज या हैव। क्या लगेगा? हैज या हैव। प्लस देखो, अब तक वर्ब का तुमने पहला फॉर्म लगाया, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हाँ सर, इसमें बोलो ना, अच्छा आएगा आवाज भी। और आगे रख दे, और आगे रख दे थोड़ा। इसके बाद तुम्हारा लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? करने वाला, कर्ता, जो काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है पहला, रमेश खाना खा चुका है। खाता है तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये इसीलिए वाक्यों की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुम तीसरा पढ़ रहे हो, तो तीसरे में तुम्हें पता होना चाहिए रमेश खाना खाता है, ये बहुत साधारण सा वाक्य है, बताया जा रहा है खाता है, हर कोई खाता है, रमेश भी खाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। रमेश खाना खा रहा है मतलब अभी खाना खा रहा है, इसको तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, काम चालू है। पर रमेश खाना खा चुका है, पहचान क्या था हमारा इस टेंस का? लास्ट में क्या आएगा? चुका है। आ गया चुका है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चलो अब चेंज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? रमेश। चलो रमेश क्या कर रहा है? रमेश अच्छा, अब एक सवाल उसके पहले, हैज और हैव किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा? तो हैज और हैव लगने का वही नियम है जो तुम्हारा डू और डज लगने का हुआ था, कि जितने भी सिंगुलर है उनके साथ हैज लगेगा, जितने प्लूरल है उनके साथ हैव लगेगा।
आई और यू को हम प्लूरल काउंट करते हैं। तो किसी का नाम है ही, सी, इट, उसके साथ हैज लगेगा। किसी का नाम है ही है, सी है, इट है, उसके साथ हैज लगेगा और बाकी सबके साथ हैव लगेगा। ठीक है, आई, वी, दे, इन सब के साथ हैज लगेगा। तो रमेश के साथ क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर है, नाम ही सिंगुलर है। रमेश हैज। रमेश क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या खा रहा था? खाना, उसका वर्ब क्या है? खाना है। खाने का होता है ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट का होता है ईट, फिर आता है एट और तीसरा आता है ईटेन। अब तुम्हें कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा, तो उसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हैज ईटन क्या खा चुका है? खाना खा चुका है। मील कह दो, यहाँ खाने का मतलब मील होता है, मील का मतलब भी खाना होता है। और ये वाक्य हो गया तुम्हारा पूरा। फूड भी लिख सकते हो। फूड इन जनरल होता है जब तुम खाना खा रहे होते हो तो मील ले रहे होते हो। ठीक है, खाना खाना है होगा ना तो मील होता है। तुम अपना हिस्सा खाना खा रहे हो तो अपने हिस्से खाने को मील कहते हैं। इन जनरल खाने को फूड कहेंगे। लिखने को लिख सकते हो, फूड लिखोगे तो गलत नहीं होगा, पर मील ज्यादा एप्रोप्रिएट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, कोई बताओ एक एग्जांपल। कोई वह जा चुका है। वह जा चुका है। वह जा चुका है। चुका है। वह चुका है, चुकी है होता तो लड़की होता, चुका है तो लड़का है। तो क्या हो जाएगा? ही। सब्जेक्ट कौन है? वह मतलब अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? ही के साथ क्या लगेगा? हैज। चलो, ही हैज क्या कर रहा है? वो जाने की बात हो रही है, तो ही हैज गॉन। बस खत्म। सर ये थर्ड वर्ब है। गो, वेंट, गॉन। गो का होता है गो, सेकंड होता है। वेंट एंड गॉन। गो सेकंड। गोस तो तुम्हारा खाली उसके साथ ईएस लग जाता है, वो लगता है सिंपल प्रेजेंट के साथ में। ठीक है, इसलिए अलग से मैंने ई अथवा एस अथवा ईएस लगाया था क्योंकि वो वर्ब के साथ लगा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूं बेटा। ठीक है, एक आध और कर लेते हैं, है वाले कर लेते हैं। बताओ कोई एग्जांपल। वो सब खेल रहे हैं। वे सब क्या खेल रहे हैं बेटा? क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही बताता हूँ। इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, खेल रहे हैं पर क्या खेल रहे हैं आपको नहीं पता है। ठीक है, ऐसे चुका होना तो कर रहे हैं। अच्छा, तुम रहे हैं बोला तो सही, गुड। ये रहे हैं वो तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ क्या है? चुके हैं। चलो कोई तो जग रहा है क्लास में। ठीक है, तो वे सब का क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे। चलो, दे के साथ क्या लगेगा? हैव। क्या कर रहे थे वो? खेलने का क्या होता है? तो प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है प्ले। ठीक, कुछ नहीं लिखा है क्या खेल रहे थे, तुम्हारा वाक्य खत्म हो गया है। अगर लिखा होता वे सब क्रिकेट खेल रहे थे तो दे हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, या फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने पास नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो। मैं बताओ क्या कर चुका हूँ, और लंबा बताओ कुछ बढ़िया सा। मैं अपने घर जा चुका हूँ। मैं अपने घर जा चुका हूँ। अपने मित्र की ठीक है, क्या हो गया है कि मैं अपने मित्र के जन्मदिन की पार्टी में जा चुका हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? किसमें लगेगा? क्या लगेगा? अच्छा, वो हैव। क्या लगेगा आई के साथ? हैव। आई हैव। क्या कर रहा हूँ मैं? वर्ब क्या करना है? जाना।
तो गो का था गो, वेंट, गॉन। आई हैव गॉन, कहाँ जा रहा था? गॉन टू माय फ्रेंड ठीक है, माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। सर नहीं आएगा। टू फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी लग गया है, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया पूरा। कर लोगे ना दो चार, आएगा कि नहीं सरस? सर ये स्टॉफी एस क्या होता है? ये भी बताऊंगा बाद में, एक बार में एक चीज सीखो। चलो अब अगला आता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में खाली एक ही चेंज आता है इसके अंदर, पता है क्या? नेगेटिव और अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है? कोई बंद करके दोबारा चलूंगा। क्या हो गया? चुप, चालू है, चालू रहने दे। सो नेगेटिव सेंटेंस में एक फर्क आता है, वो ये आता है कि नॉट लग जाता है। तो यहाँ पे ये होगा कि प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, एग्जाम्पल, बच्चे पार्क में नहीं जाना ही, भेज दो, कुछ और बनाओ। वो पार्क से आ चुके हैं। पार्क से नहीं से वो पार्क से नहीं नहीं आ चुके हैं। बच्चों का क्या होगा? चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन। तो खुद ही अपने आप में वो है प्लूरल। चिल्ड्रन हैज, आना का क्या होता है? कम या अराइव। तो कम, केम, कम। हैज नॉट, केम कहां से? फ्रॉम द पार्क। खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, एक कुछ और करें, ठीक है। मैं तुम्हें ये पाठ नहीं पढ़ा चुका हूँ। सर रोशनी का फेवरेट वाला सेंटेंस लाइए ना। मैं तुम्हें ये पाठ नहीं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाया आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तेरे को भी ले लूँ। आई हैव के साथ आई हैव नॉट। पढ़ाना मतलब टीचिंग। तो टीच का होता है टीच, टॉट, टॉट। TOUGHT। आई हैव नॉट टॉट यू दिस लेसन। लेसन की स्पेलिंग आई एम पर बोल रहा है, ठीक है, हो गया? ठीक है, सब दिख रहा है इसमें। हो गया? हाँ, ठीक है, बंद कर दो। वो इसमें थोड़ा सा सेट होना मुश्किल है। सर बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? चालू है। ऐसा फालतू जो पूछोगे तो ऐसे भी डिफिकल्ट जा रहा है बार बार बीच में। ठीक है तब। ठीक है, चलने दो। अभी तो नेगेटिव ही हुआ है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन आएगा बेटा, उसके बाद बाकी के 3 आज अभी 9 निपटा दूंगा मैं। 2 बजे तक खेलने का, 2 बजे तक खेलने का आराम से। ठीक है, चलो। तो कहा ये रोशनी वाला जो सेंटेंस है, उसकी जानकारी ले लो। जिन लोगों को नहीं पता है वो ये है कि एक लड़का था, एक बार गया, उसने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की ने जवाब दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो लड़के ने पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आके बताया कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही हो। तब लड़की बोलती है क्योंकि मैं नहीं होगा, जान दो सेट इसमें नहीं होगा, इसमें रहने दो।
कर चुकी हूँ का मजा नहीं आएगा, है ना। हाँ ये हो सकता है क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम पर भरोसा करती नहीं, ये नहीं सर, फिर भी नहीं समझ रहा तो नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है। ये बात जहाँ पे आएगा वहाँ पे फिर कर देंगे, ठीक है। अगला आता है, अगला जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है चौक तो वापस कर दो। कैमरा के सामने लाके मारो रोशन। हाँ कैमरा में आके मारगा। फिर मारो सर। तो अगला सेंटेंस आता है वो है इंटेरोगेटिव। यस, अब क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। पहला जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, क्या बच्चे आ चुके हैं, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या वो खा चुका है, क्या वो मर गए मर चुके। दूसरा होता है जिसमें सच में सवाल होता है। इन सारे सवालों का जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ वो खा चुका है, हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, हाँ वो मर गया है, तो ये सारी चीजें तुम जवाब दे सकते हो। दूसरा सवाल होता है जिसका जवाब में एक्चुअली क्वेश्चन होता है, तुम कब आ चुके हो, तुम कब से आ चुके हो, तुम कहाँ जा रहे मतलब ऐसे बेसिकली क्वेश्चन वर्ड से। तो पहला जो होगा वो ये होगा, पहले वाला टाइप में जहां पर जिसका जो सवाल क्या से शुरू होता है, क्या तुमने, वो वाला। और दूसरा होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तुम कहाँ जा चुके हो, ऐसा। सबसे पहले आता है यहाँ पे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, और प्लस अगर नॉट है तो नॉट, और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। जैसा कि पहला सवाल है कि क्या पुलिस सर फोन आ रहा है। डॉन को पकड़ सर फोन आ रहा है। चुकी है। जाने दो।